Hello everyone, welcome to my YouTube channel Lazy Learning. I am Mazhar Abid Jalbani to teach you mathematics. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डी मॉर्गन्स लॉ। तो पहले हम देखेंगे कि डी मॉर्गन्स लॉ होता क्या है। लेट यू बी अ यूनिवर्सल सेट एंड ए कमा बी एनी सबसेट्स ऑफ यू, देन ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सो taking first condition, a union b whole complement is equal to a complement intersection b complement. सो फर्स्ट कंडीशन को हम वेरीफाई करेंगे। जैसा कि फर्स्ट कंडीशन दी हुई है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, फर्स्ट वी विल find a union b. Let a is equal to 1 comma 2 comma 3 and b is equal to 2 comma 3 and u is equal to 1 comma 2 comma 3 comma 4. A union b is equal to 1 comma 2 comma 3 union 2 comma 3. तो a union b इक्वल हो जाएगा 1 comma 2 comma 3 के। देन ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हम लिखेंगे 1 कमा 2 कमा 3 कमा 4, डिफरेंस की साइन देंगे। उसके बाद ए यूनियन बी का जो आंसर आया वो आंसर लिखेंगे। ए यूनियन बी का आंसर आया 1 कमा 2 कमा 3, वो आंसर हमने लिखा। उसके बाद ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट हमारी इक्वल हो जाएगी 4 के, क्योंकि डिफरेंस में हम जो सेम एलिमेंट्स होते हैं दोनों सेट्स में वो हम कैंसिल कर देते हैं। बकाया एलिमेंट्स जो पहले सेट में जो बचते हैं वो हम लिखते हैं डिफरेंस वाले आंसर में, मींस कॉम्प्लीमेंट के आंसर में, जिस सेट का हम कॉम्प्लीमेंट मालूम कर रहे होते हैं। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। लेफ्ट हैंड साइड का हमारा आंसर आया 4। टेकिंग राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट वी विल फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट इंडिविजुअली, then we will do intersection of a complement and b complement. अब राइट हैंड साइड हमने ली जो बराबर है a complement intersection b complement के। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम पहले सॉल्व करेंगे a complement, उसके बाद हम b complement सॉल्व करेंगे, उसके बाद a complement और b complement की हम इंटरसेक्शन करेंगे। तो पहले हम a complement सॉल्व करते हैं। a complement हमारा इक्वल हो जाएगा यूनिवर्सल सेट डिफरेंस a के। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं 1 कमा 2 कमा 3 कमा 4, डिफरेंस की साइन दी हमने। उसके बाद हम ए सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे जो हैं 1 कमा 2 कमा 3। तो डिफरेंस में जैसे हमें पता है कि सेम एलिमेंट्स जो होते हैं दोनों सेट्स में वो कैंसिल हो जाते हैं। बकाया एलिमेंट्स जो पहले सेट में बचते हैं वो हम लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट वाले सेट के आंसर में। तो ये कॉम्प्लीमेंट हमारा इक्वल हो जाएगा 4 के। 1 2 और 3 दोनों सेट्स में प्रेजेंट है वो कैंसिल हो जाएंगे। ए कॉम्प्लीमेंट का हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। नाउ वी विल फाइंड बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट डिफरेंस बी। बी कॉम्प्लीमेंट हमारा इक्वल हो गया यूनिवर्सल सेट डिफरेंस बी के। अब हम यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे 1 कमा 2 कमा 3 कमा 4, डिफरेंस बी सेट के एलिमेंट्स हैं 2 कमा 3, वो भी हमने लिखे। उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट हमारा इक्वल हो जाएगा 1 कमा 4 के, क्योंकि 2 और 3 जो हैं दोनों सेट्स में प्रेजेंट हैं तो वो कैंसिल हो गए। बकाया एलिमेंट्स हमारे पास फर्स्ट सेट में बचे वो हैं 1 और 4 जो हमने बी कॉम्प्लीमेंट के आंसर में लिखे। अब हम क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास सॉल्व हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट का भी हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों जो आंसर्स आए ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के, उनकी हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे। नाउ वी विल सॉल्व इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 4, क्योंकि 4 वो एलिमेंट है जो दोनों सेट्स में प्रेजेंट है। तो ये हमारी हो गई राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, राइट हैंड साइड का आंसर, दोनों साइड्स का आंसर जो आया वो सेम आया। तो हम कह सकते हैं ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट जो होती है वो इक्वल होती है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हेंस प्रूव्ड। अब हम दूसरी कंडीशन लेंगे डी मॉर्गन्स लॉ की। ये कंडीशन भी हम उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे हमने फर्स्ट कंडीशन सॉल्व की डी मॉर्गन्स लॉ की। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें हम देखें, इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले इंटरसेक्शन बी सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो आंसर आएगा ए इंटरसेक्शन बी का उसका हम कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वी विल सॉल्व ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1 कमा 2 कमा 3, इंटरसेक्शन की साइन देंगे। उसके बाद बी सेट के एलिमेंट्स हैं 2 कमा 3। तो इंटरसेक्शन भी हमारी इक्वल हो जाएगी 2 कमा 3 के, क्योंकि इंटरसेक्शन में हम वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों सेट्स में कॉमन होते हैं। नाउ वी विल सॉल्व कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अब हम सॉल्व करेंगे कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी का। ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट हमारा इक्वल हो गया यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी के। अब यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं 1 कमा 2 कमा 3 कमा 4, वो हमने लिखे।
ओके, उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर हमारे पास आया वो आया 2,3, तो वो भी हम लिखेंगे। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल हो जाएगा हमारा 1,4 के। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो आया 1,4। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारी इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की। फर्स्ट वी विल सॉल्व ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट इंडिविजुअली। तो पहले हम क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करेंगे। उसके बाद उनका जो आंसर आएगा उनकी हम क्या करेंगे, यूनियन करेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए के, जो इक्वल होगा यूनिवर्सल सेट के हम एलिमेंट्स लिखेंगे 1, 2, 3, 4। उसके बाद हमने डिफरेंस की साइन दी। उसके बाद हम लिखेंगे ए सेट के एलिमेंट्स जो हैं 1, 2, 3। अब ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर होगा 4 होगा, क्योंकि 1, 2 और 3 जो हैं दोनों सेट्स में प्रेजेंट है, तो ये जो एलिमेंट्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास आया 4। अब हम सॉल्व करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट हमारा इक्वल हो जाएगा यूनिवर्सल सेट डिफरेंस बी के। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वल हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे 1, 2, 3, 4। डिफरेंस की साइन देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे बी सेट के एलिमेंट्स जो हैं 2, 3, 4। बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि 2, 3 और 4 वो एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेट्स में प्रेजेंट है, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। तो बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर हो जाएगा 1। नाउ वी विल सॉल्व यूनियन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर जो हमारे पास आया वो आया 4, यूनियन की साइन हमने दी। उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया वो आया 1। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1,4, क्योंकि यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हम कंबाइन करके लिखते हैं। तो हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो सेम आया है। तो हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये प्रूव होगी। For such upcoming videos, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon.